ईरान ने वाजे किया था कि जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई तो वो हमला करेगा। लबनान में होने वाले हमले पे मुसलसल कहे चले जा रहा था कि ये खिलाफ वर्जी है सीज फायर की। तो इजरायली हमले लबनान पे जारी रहे, उसके जवाब में ईरान ने हमला कर दिया तो सिचुएशन जो है वो कशीदा हुई। ट्रंप साहब ने कहा कि जो अमन मुआहदा होने जा रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान में, उसको खतरात लाहिक हो गए हैं। तो आपको लगता है कि लबनान वाले मामले को लेके सीज फायर का जो क्लेम करता है ईरान, वो और इजरायली हमला, क्या वाकई अमेरिका और ईरान को देखो फिलहाल तो ट्रंप जो है, देखो इससे पहले खबर आई थी और उसने उसकी खुद फिर तस्दीक कर दी, हालांकि इजराइल ने तरदीद करने की कोशिश की थी कि उसने जो यानी पहला फ़ोन किया था, क्योंकि ईरान की सिचुएशन बड़ी क्लियर है कि हिजबुल्लाह का मतलब है 10 से 12 लाख ईरान के चाहने वाले लबनान में ऑलरेडी उसको शाम की हमायत से महरूम कर दिया गया। ठीक है, ईरान जो है वो अपनी पूरी क्रेडिबिलिटी तबाह नहीं कर सकता कि उसने खाली इजराइल से और अमेरिका से सुलह की खातिर ये 10 लाख से ज़्यादा लोग जो है अपने पॉन्स की तरह तबाह, फिर उनकी कौन मदद करेगा, कौन हिमायत करेगा। अब कल भी जब अटैक हुआ तो एक मिसाइल बड़े अरसे बाद यमन से फायर हुआ है। हाँ हाँ, हुसी से। हाँ। तो अगर वो उन्हें छोड़ता फिर हुसी भी कहेंगे यार कल को हमारा वाक़ई भी नहीं बनेगा। तो बेसिक मसला तो नेतन्याहू का है। नेतन्याहू को अक्टूबर में इलेक्शन भी लड़ना है। 36 साल से ये शख्स जो है ये ख्वाब देख रहा था कि मैं एक दिन ईरान को झुकाऊंगा। जो इसने प्लान बनाया, जो स्कीम बनाई और जो इसने चूरन जो है वो ट्रम्प को बेचा होगा, हाँ। कि इस तरह रजीम चेंज भी हो जाएगी, वो भी हो जाएगी, वो सब ना अचीव हुआ, वो ना हुआ। लेकिन फिर सवाल ये उठता है ना कि आप जो कहना है कि नेतन्याहू का मसला है, मुआहदा तो ट्रम्प और ईरान के बीच में हो रहा है, उस पर तो नेतन्याहू ऑन बोर्ड ना हो पर नहीं यार। लेकिन अभी उसने देखो ना, कल एकदम से लग रहा था ना कि आग फैलने वाली है। हाँ, ये खतरात फिर सामने नजर आ रहे हैं और ट्रम्प रात गए तक तकरीबन जागता रहा है और वो कहता रहा है कि ये हमाकत नहीं करनी। उसने नेतन्याहू से फ़ोन पर भी बात की। उसके बाद उसने कहा कि मैं तो पीर मंगल बुध को मेरा तो शायद यानी कि डील हो जानी थी, दस्तखत हो जाने थे। अभी वो बहुत पुरुम्मीद है कि मैं कुछ तय कर सकता हूँ, कुछ हुक्मों का हो सकता है। नहीं, इजराइल तो नेतन्याहू तो उसकी बात मानने को तैयार नहीं। उससे पहले उसने कहा लबनान पे हमले ना करो। अब मानी कि ईरान ने जब कहा कि जी हमने ठीक है, लेकिन अभी फिर स्पॉइलर अभी एक 5-6 मिनट पहले कह रहे हैं कि कुछ एक ख़ास इलाके में जनूबी लेबनान के इसने कहा कि यहाँ से फलां लोग मुंतकिल हो जाएं, यानी कोई इजराइल ने कहा, इजरायली फ़ौज ने, ठीक है। अभी थोड़ी देर अगर फ़र्ज़ करो कि ये खाली हुक ही के तौर पर रहता है एक फेस सेविंग के लिए कि जी मैंने इसरा अबैंडन भी नहीं किया, ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं। लेकिन अगर आप मार्केट पर अगर जाएं तो $98 पे चला गया था तेल आज ही, लेकिन अभी फिर कम हुआ है। ये जब ईरान और इजराइल दोनों ने कहा कि ठीक है हम लेबनान में एक यानी फायरबंदी हो रही है, और लफ्ज़ फायरबंदी का लफ्ज़ भी ट्रंप ने यूज़ किया है कि ईरान और इजराइल के दरमियान फायरबंदी हो रही, सीज फायर, हाँ, फायरबंदी होगी, हाँ, होनी चाहिए। तो फिलहाल तो वो प्रिवेल कर रहा है। अब लॉन्ग टर्म में अगर सोचें तो नेतन्याहू के पास वक्त बहुत कम है, बिकॉज ऑफ इलेक्शन, ठीक है, तो वो दोबारा भी बदल सकता है कोई ना कोई स्पॉइल करने के लिए मामलात को। बाकी इजराइल और ईरान ने कह दिया कि अगर मुआहदा होगा तो उसमें लबनान जरूरी शर्त है। सर वो तो है ना, वो तो कहते हैं ऑल फ्रंट्स, एंड व्हेन दे यूज द वर्ड ऑल फ्रंट्स तो उसमें लबनान तो है ही हर सूरत में शामिल, लेकिन उसमें यमन के उनके हलीफ भी शामिल हैं, और वो हमास के लिए भी अगरचे इतना ज़्यादा अब आजकल मुसर नहीं है, लेकिन उनके लिए भी वहाँ पे कोई परमानेंट सीज फायर का बंदोबस्त हो। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो अभी वो तो अल्लाह का शुक्र है कि वो उधर नहीं कुछ इस तरह का वाक़यात हो रहे। तो वक्ती तौर पर
तो यूं नजर आता है कि अमेरिका, ट्रम्प साहब जो हैं वो इस जंग से हाँ, एक और बात है कि आज जैसे अमेरिका में बहुत अरसे के बाद अंडों की कीमत जो है वो मैसिवली कम हुई है, ठीक है। मतलब एक छोटे छोटे इशारे, तो इसका मतलब है कि कम से कम अमेरिका की मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये मामला सेटल हो जाएंगे, कि ये मामला सेटल हो जाएंगे। वो जो हमने बात की थी कि वो सेटल हो जाने की सूरत में अरब दुनिया क्या महसूस करेगी? जल्दी से एक सवाल, टाइम खत्म हो रहा है सर। हमने यहाँ बात की थी कि ना जंग है ना अमन है, दरमियान में रास्ता लटका हुआ, ये दोनों को सूट करता है, ईरान को अपने तौर पे, अमेरिका को अपने तौर पे। तो इस बीच में इसराइल ने अपना काम दिखा दिया। सो अब ट्रम्प को भी कान हो गया कि डिले हुआ तो काम खराब कर सकते हैं, स्पॉयलर्स। ये ट्रम्प को ये ट्रम्प को इसका फुल एहसास हो, इसलिए अब उसने पब्लिकली, ये पहली मर्तबा हो रहा है कि अमरीकी सदर जो है वो इतना बराह रास्त बरमला नाम लेकर जो है वो इजराइल के वजीर आजम की मजम्मत कर रहे हैं। वेरी फाइन।